हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किस तरह से राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनते हैं तथा राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होती हैं। तो क्लास में इन सारी बातों पर हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दलों को मान्यता यानी राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण कराना होता है। कि भी किसी राजनीतिक दल का गठन किया जाता है तो उस राजनीतिक दल का चुनाव आयोग के पास पंजीकरण कराना पड़ता है, उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है और वे सभी राजनीतिक दल गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल कहलाते हैं। तो अगले होने वाले लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में जब कोई राजनीतिक दल अपनी निष्पादनता को प्रूव करता है यानी अपनी परफॉर्मेंस देता है और उसकी निष्पादनता के आधार पर, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव आयोग उन राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दे देता है। साधारण भाषा में यदि हम कहें तो ऐसे राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है जो राजनीतिक दल पूरे देश में विद्यमान होते हैं, जिनका कार्य क्षेत्र पूरे देश में होता है, जिनका प्रभाव पूरे देश में होता है। ऐसे राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दी जाती है। अब तो यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि इन राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता कौन देता है। इनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है। मैं आपको पुनः यह बता दूं कि राजनीतिक दल पहले पंजीकृत होता है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और किसके पास, चुनाव आयोग के पास उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फिर जब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव होते हैं, उन चुनावों में किसी राजनीतिक दल ने कितने प्रतिशत वोटें ली, कितने उम्मीदवार उसके जीत कर आए, इन सारी बातों के आधार पर यानी किसी राजनीतिक दल ने किसी चुनाव में किस तरह की परफॉर्मेंस दी है, उस परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव आयोग अपने आप ही किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दे देता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग भारत में एक चुनाव आयोग है जो संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। यानी राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है, चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है। चुनाव आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर, 1951 के आधार पर किसी भी पंजीकृत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर किसी भी पंजीकृत राजनीतिक दल को चुनावों में उसके द्वारा की गई परफॉर्मेंस या चुनावों में उसके द्वारा की गई निष्पादनता के आधार पर किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल मान्यता दे देता है। तो यहां पर मान्यता कौन देता है, चुनाव आयोग। अन्य शब्दों में मैं आपको यह भी बता दूं कि चुनाव प्रतीक आरक्षण और आवंटन, चुनाव प्रतीक आरक्षण और आवंटन चुनाव प्रतीक आरक्षण और आवंटन अधिनियम 1968 के पैराग्राफ 6 में, यानी 6 में राष्ट्रीय राजनीतिक दल, 6 में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों या राष्ट्रीय राजनीतिक दल को मान्यता, राष्ट्रीय राजनीतिक दल को मान्यता देने का प्रावधान है। यानी मैं पुनः आपको यह बता देना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है, चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है। चुनाव आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर पंजीकृत राजनीतिक दलों को, जो राजनीतिक दल जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, पंजीकृत हो गए हैं और चुनाव में उन्होंने अपनी किस तरह की परफॉर्मेंस दी है और पिछले लोकसभा चुनाव या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में उस राजनीतिक दल ने अपनी किस तरह की परफॉर्मेंस दी है, उसके आधार पर
राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दे दी जाती है। यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि चुनाव प्रतीक आरक्षण और आवंटन अधिनियम 1968 के पैराग्राफ 6 ख में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता देने की बात कही गई है। यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विशेष अधिकार, यानी जो राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त कर लेते हैं, जिन राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता मिल जाती है, उन्हें पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की अपेक्षा कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, यानी उनको कुछ विशेष समझा जाता है। तो वो कौन कौन से विशेष अधिकार हैं, ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक तो आरक्षित चुनाव चिन्ह, यानी आरक्षित चुनाव चिन्ह। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, उनको आरक्षित चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है, यानी उनका चुनाव चिन्ह आरक्षित है। आरक्षित का मतलब है कि जब इन राजनीतिक दलों को मान्यता दे दी जाती है, जब इनका गठन हो जाता है और चुनाव आयोग इनको मान्यता दे देता है, और कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन जाता है, तो उसका चुनाव चिन्ह आरक्षित कर दिया जाता है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। नंबर 2 पर टेलीविजन और रेडियो पर मुफ्त प्रसारण। राज्य के द्वारा संचालित टेलीविजन और रेडियो पर ऐसे राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, वो प्रचार करते हैं, उनको प्रचार के लिए समय दिया जाता है। तो राज्य द्वारा संचालित टेलीविजन और रेडियो पर मुफ्त प्रचार का समय या मुफ्त प्रसारण का समय ऐसे राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को दिया जाता है। नंबर 3 पर क्या? निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा। जिन राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दी जाती है, वे निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की उनको सुविधा दे दी जाती है, यानी वो निर्वाचन सूची भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4 पर चुनाव की तारीखों के बारे में परामर्श, यानी ऐसे राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग तारीखों के बारे में परामर्श करता है, सलाह मशवरा करता है। यानी जब भी किसी चुनाव की तारीख तय होती है, तो चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल चुनाव की तारीखों के बारे में परामर्श किया जाता है, और उनसे सलाह मशवरा या परामर्श करके ही चुनाव की तारीखें निश्चित की जाती हैं। नंबर 5 पर चुनावी नियम और विनियमों के बारे में परामर्श। ऐसे राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग चुनावी नियम और विनियमों के बारे में भी सलाह लेता है, परामर्श करता है। तो यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूं कि टेलीविजन और रेडियो पर मुफ्त प्रसारण होता है, तो ऐसे राजनीतिक दलों को जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं, यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं, उनकी 40 स्टार प्रचारक, यानी स्टार प्रचारक उनके 40 स्टार प्रचारकों को चुनाव में मान्यता दी जाती है, यानी वो उनके 40 स्टार प्रचारक चुनाव में प्रचार करते हैं। जो गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल होते हैं, गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल होते हैं, उन पंजीकृत राजनीतिक दलों के 20 व्यक्ति क्या होते हैं? स्टार प्रचारक होते हैं। स्टार प्रचारक, यानी आपको मैं पुनः बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय दल होते हैं, उनके 40 स्टार प्रचारक चुनाव में प्रचार कर सकते हैं, तथा गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल होते हैं, उनके लिए यह सुविधा घटाकर 20 कर दी गई है। उनके 20 स्टार प्रचारक चुनाव में प्रचार करते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता के लिए दशाएं या शर्तें। कौन कौन सी शर्तें हैं? यानी किसी भी राजनीतिक दल को, जो पंजीकृत राजनीतिक दल है, गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, और वह चुनावों में अपनी परफॉर्मेंस देता है, उसके आधार पर चुनाव आयोग किसी भी राजनीतिक दल को किन किन शर्तों के आधार पर या किन दशाओं के आधार पर राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दे देता है। तो यहां पर ये शर्तें मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। नंबर एक क्या है? यदि वह लोकसभा, और क्योंकि लोकसभा के प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और विधानसभा यानी राज्य की विधानसभाओं के भी प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, कि आम चुनावों में, यानी लोकसभा और विधानसभा के आम चुनावों में चार अथवा अधिक राज्यों में, यानी 4 राज्य कम से कम या 4 राज्य से अधिक राज्यों में वैध मतों का, जो वैध मत पड़े हैं, वैलिड वोट पड़े हैं,
उनका 6% मत प्राप्त करता है, यानी 6% मत प्राप्त करता है। तथा इसके साथ साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है। यानी एक राजनीतिक दल लोकसभा और राज्य की विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में, यानी या तो 4 राज्यों में या 4 से अधिक राज्यों में कितने प्रतिशत मत प्राप्त कर लेता है? 6% मत प्राप्त कर लेता है। यानी वैध मतों का, जो वैध मत पड़े हैं उन वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है। तथा इसके साथ साथ राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है, यानी किसी एक राज्य से या कई राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त कर लेता है। यानी वह लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में जितने वैध मत पड़े हैं उन वैध मतों का 6% मत प्राप्त कर लेता है। और इसके साथ साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है। नंबर दो, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त नंबर 2, कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है। यानी राष्ट्रीय दल की मान्यता कब प्राप्त करता है? यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है। यानी लोकसभा में कितने प्रतिशत स्थान जीतता है? 2%। मान लीजिए 550 के लिए चुनाव हुआ है और वह 2% स्थान जीतता है, तो कितने स्थान प्राप्त करेगा? 11 स्थान प्राप्त उसको करने होंगे। जो राजनीतिक दल 11 सीटें लोकसभा की प्राप्त करेगा या जीतता है वह क्या बन जाता है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन जाता है। तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। यानी 3 अलग अलग राज्यों से इन सदस्यों का चुनाव होता है। तो इसको एक बार मैं पुनः दोहराना चाहूंगा। कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है, यानी किसी भी दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता तब मिलती है यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पर क्या है? नंबर 3, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल, यानी कोई दल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, यानी किसी भी राजनीतिक दल को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त होती है, तो वह राजनीतिक दल भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए इन शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। इन शर्तों में से कोई भी एक शर्त यदि राजनीतिक दल पूरा कर लेता है तो वह राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता ले लेता है। वह राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाता है। इसके बाद वर्तमान में भारत में, यानी हमारे देश भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं? तो मैं यहां पर आपको बता देना चाहूंगा। जब पहली लोकसभा के लिए जब 1952 में चुनाव हुए थे तो 14 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? 14। यानी कब? पहली लोकसभा के लिए जब 1952 में चुनाव हुए थे तो 14 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। और जब 17वीं लोकसभा के लिए 2019 में चुनाव हुए थे तो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 7 थी। यानी कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? 7। इसके बाद यानी 17वीं लोकसभा के चुनाव 2019 में हुए तो कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। और इसके बाद 7 जून 2019 को चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी की तो उसके द्वारा 8 राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन गए थे। परंतु वर्तमान में मई 2023 में चुनाव आयोग के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है उसके आधार पर, उस अधिसूचना के आधार पर 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। यानी कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा कि पहली लोकसभा के चुनाव 1952 में हुए थे तो 1952 में उस समय 14 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे।
17वीं लोकसभा के लिए चुनाव 2019 में हुए थे, तो उस समय 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। जब चुनाव हो गए हैं तो चुनाव होने के बाद 7 जून 2019 को चुनाव आयोग ने अपनी अधिसूचना जारी की, तो उसमें 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का उल्लेख किया। वर्तमान समय में मई 2023 में चुनाव आयोग के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के आधार पर 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। यानी कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 6। इन सब 6 के 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का हम यहाँ पर एक एक करके उल्लेख करेंगे। तो यहाँ पर क्रम संख्या, दल का नाम, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम, उनकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना का वर्ष, और उनके अध्यक्ष का नाम क्या है, यानी किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल का अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर नंबर एक आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। उसका गठन कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी? नवंबर 2012 में उसकी स्थापना हुई थी। उसके अध्यक्ष का नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल उसके अध्यक्ष का नाम है। इसके साथ नंबर दो पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी। उसके अध्यक्ष का नाम क्या है? मायावती उसकी अध्यक्षा हैं। नंबर तीन पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अप्रैल 1980 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। नंबर चार पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी नवंबर 1964 में इसका गठन हुआ था। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के अध्यक्ष का नाम क्या है? सीताराम येचूरी उसके अध्यक्ष का नाम है। नंबर पाँच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नंबर छह पर कौन सी पार्टी है? नेशनल पीपल्स पार्टी का गठन कब हुआ? जनवरी 2013 में नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना हुई या इसका गठन हुआ। यानी नेशनल पीपल्स पार्टी का गठन या उसकी स्थापना कब हुई? जनवरी 2013 में। और इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? इसके अध्यक्ष का नाम है कानराड संगमा इसके अध्यक्ष हैं। यानी कानराड संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वर्तमान समय में भारत में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। इनको चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता दी जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में बताई गई ये सारी बातें अच्छी से समझ में आ गई होंगी। इस क्लास में हम यहीं तक करेंगे। आगे आने वाली क्लास में राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।